कक्षा 5 विषय हिंदी पाठ संख्या 3 अपने वस्तु। पाठ का क्या नाम? अपने वस्तु। उसका है गृह कार्य। तो गृह कार्य देखने से पहले हम इसके पाठ को महत्व या फिर पाठ का जो सार है उसको समझते हैं। पाठ का सार है, एक महात्मा जी कहीं जा रहे थे। महात्मा है वो भ्रमण पे जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने दो भाइयों को जमीन पर अधिकार के लिए लड़ते हुए देखा। तो दो रास्ते में दो भाई हैं, वो जमीन के अधिकार के लिए लड़ रहे थे। तो महात्मा जी समझ गए कि दोनों बेकार में लड़कर अपने प्राण गंवा देंगे। अब महात्मा जी को अनुमान हो गया कि ये दोनों व्यर्थ में लड़कर यानी बेकार में लड़कर अपने प्राण है वो खो देंगे, अर्थात नष्ट कर लेंगे। तो उन्होंने उन दोनों को समझाने का निश्चय किया और महात्मा जी वहीं रुक गए और उन दोनों को समझाने का निश्चय किया। उन्होंने कहा कि इस भूमि का मालिक कौन है? महात्मा जी ने उन दोनों भाइयों से पूछा कि इस भूमि का मालिक कौन है? यह इस भूमि से ही पूछ लेते हैं। और महात्मा जी ने उन दोनों के सामने प्रश्न किया कि ये जो जमीन है उसका स्वामी या मालिक कौन है? इस हम जमीन से ही पूछकर पता कर लेते हैं। तो दोनों भाई इसके लिए राजी हो गए। दोनों भाइयों ने फैसला कर लिया कि जो स्वामी जी या महात्मा जी कहेंगे वही फैसला मान लेंगे। तो महात्मा जी ने पहले उन दोनों के घर से भोजन मंगवाया। तो महात्मा जी ने उन दोनों से पहले अपने घर से भोजन मंगवाया और उन दोनों भाइयों के साथ भोजन किया। तो महात्मा जी और दोनों भाइयों ने मिलकर के भोजन किया। उन्होंने भोजन करने में काफी समय लगाया, भोजन करने में बहुत समय लगाया, जिससे उन दोनों का गुस्सा शांत हो सके। अब महात्मा जी ने यह सोचा कि जब मैं भोजन करूंगा और उसमें ज्यादा समय लगाऊंगा तब तक इन दोनों भाइयों का गुस्सा है वह शांत हो जाएगा। तो भोजन के बाद दोनों भाइयों ने भूमि के मालिक का निर्णय करने के लिए कहा। अब जो ही भोजन समाप्त हुआ तो दोनों भाइयों ने उस भूमि के मालिक का निर्णय करने के लिए कहा। तो महात्मा जी ने धरती के अपना कान लगाया। तो महात्मा जी ने एक उपाय सोचा और धरती थी, उस धरती के कान लगाया, यानी धरती के कान लगाया जैसे कि वे कुछ सुन रहे हो और ऐसा लगे कि वे महात्मा जी उस धरती से कुछ सुन रहे हो। इसके बाद उन्होंने उन दोनों भाइयों से कहा कि यह भूमि कह रही है। और उसके बाद में महात्मा जी कहने लगे कि यह धरती है, यह भूमि है, मुझे कह रही है कि वह तुम दोनों में से किसी की नहीं है। और महात्मा जी ने फैसला सुनाया कि धरती यह कह रही है कि यह धरती तुम दोनों में से किसी की नहीं है। हाँ, तुम दोनों अवश्य इसके हो, और लेकिन तुम दोनों इस धरती के पुत्र हो। इसने तुम्हारी कई पीढ़ियों को पाला है और जाते हुए भी देखा है। यह सुनकर दोनों भाई शर्मिंदा हो गए, यानी लज्जित हो गए। और उन दोनों को शांत देखकर महात्मा जी ने उन्हें समझाया कि यह जमीन, जायदाद, धन, दौलत आज तक किसी के नहीं हुए हैं। ये धन, दौलत, जमीन, जायदाद किसी के नहीं हुए हैं। बड़े बड़े लोग आए हैं और खाली हाथ चले गए हैं, यानी अनेक लोगों ने जन्म लिया लेकिन वो सब के सब धरती को यहीं छोड़ करके चले गए हैं। इसलिए तुम लोग भी जमीन के लिए लड़ने के बजाय अच्छे कर्म करो और ईश्वर का स्मरण करो। स्मरण यानी याद करना, जिससे तुम्हारा लोक परलोक सुधर सके। तो दोनों भाइयों ने महात्मा जी से क्षमा मांगी और सबके साथ प्रेम से रहने लग गए। तो यह था पाठ का सार। अब है इसके प्रश्नों उत्तर।
पहला प्रश्न है, लड़ाई झगड़ा कौन कर रहे थे? लड़ाई झगड़ा कौन कर रहे थे? जी महात्मा जी गए, कौन लड़ रहे थे? दोनों भाई। उत्तर होगा दो भाई। लड़ाई झगड़ा दोनों भाई कर रहे थे। प्रश्न नंबर 2, दोनों भाई किसके लिए झगड़ा कर रहे थे? इसका उत्तर होगा दोनों भाई जमीन के स्वामित्व यानी अधिकार या मालिक बनने के लिए झगड़ा कर रहे थे। प्रश्न नंबर 3, दोनों भाइयों को किसने समझाया? इसका उत्तर होगा दोनों भाइयों को महात्मा जी ने समझाया। प्रश्न नंबर 4, दोनों भाई क्या कर रहे थे? पहला है ए में है हंसी मजाक, बे में है लड़ाई झगड़ा, से में है बातचीत, द में खाना खा रहे थे। तो दोनों भाई क्या कर रहे थे? लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। उत्तर आएगा बे। फिर है 5वां प्रश्न, महात्मा जी के लिए दोनों भाई क्या लाए? तो महात्मा जी जो है उनको समझाने लगे तो सबसे पहले उनसे क्या मंगवाया था? ए में है सोना, ब में फल मंगवाया, स में भोजन मंगवाया, द में कपड़ा मंगवाया। तो दोनों भाई महात्मा जी के लिए क्या लाए थे? भोजन। उत्तर आएगा से, भोजन लाए और महात्मा जी के साथ में भोजन किया था। प्रश्न नंबर 6, मुहावरों का अर्थ बताओ। मुहावरों का अर्थ बताओ। पहला मुहावरा है 9 2 11 है होना, और 9 2 11 होना यानी भाग जाना। इसका अर्थ होगा भाग जाना। दूसरा है पसीना पसीना होना, इसका अर्थ होगा घबरा जाना। तो यह है पाठ 3 अपनी वस्तु का ग्रह कार्य।